सारी माताएं गौर से सुने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास चेतन मन नहीं होता, कॉन्शियस माइंड नहीं होता, अचेतन होता है, सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। आप बच्चे को जैसे ढालना चाहेंगे वैसे ही कर जाएंगे। और बच्चा ज्यादातर अपने आसपास उसके जैसा वातावरण है, दादी है, दादा है, भाई हैं बड़े, चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, टीचर्स हैं, जो भी आसपास, माँ है, विशेष रूप से पिता है, उनसे सीखता चला जाता है बच्चा। अगर माँ बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती है तो बच्चा अपने आप ही बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना सीखता है। अगर माँ सुबह जग करके प्रार्थना करती है, सुबह जग करके पूजा करती है, उपासना करती है, सूरज को जल देती है, जल्दी जगती है, अगर माँ के अंदर कहीं पर भी कोई धार्मिकता है, बच्चे के अंदर अपने आप ही आ जाए। अगर माता पिता या परिवार में श्री सुखमणी साहब का, श्री जपजी साहब का, श्री हनुमान चालीसा का, श्री भागवत गीता का, श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, आरती होती है, बच्चा अपने आप सीख जाएगा, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही नहीं करते। अगर आप नाच रहे हैं, आप आनंदित हैं, आप सुखी हैं, आप अच्छे अच्छे भाव कर रहे हैं, बच्चा सीख जाएगा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा। अगर आप सत्य की डगर पर चल रहे हैं, बच्चा सत्य की डगर पर चलना सीख जाएगा। अगर माँ निंदा करती है, चुगली करती है, बुराई करती है, शिकायत से भरी है, बच्चे के अंदर अपने आप ये गुण आ जाएगा। अगर माँ तारीफ करती है, प्रशंसा करती है, ये गुण बच्चे में अपने आप ही, बच्चे के पास चेतन मन नहीं है, अचेतन। मेरे देखिए माताओं की जिम्मेदारी, पिताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। भारतवर्ष में अगर हम 2 कौम को सुधार दें तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनने में 10 से 15 साल लगेंगे, बस एक पीढ़ी लगेगी, और 15 साल में करीब करीब एक पीढ़ी बदल जाए। और वो 2 कौम कौन सी? माता पिता और टीचर्स। अगर माँ में संकल्प नहीं है तो बच्चे में संकल्प नहीं आए, पिता में संकल्प नहीं, पिता में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो बच्चे में नहीं है। दादाजी आसन नहीं करते, दादाजी प्राणायाम नहीं करते, दादाजी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बच्चे में नहीं आए। दादाजी बैठ करके बस टीवी देख रहे, गप्पे हाँक रहे, बच्चे में अपने आप ही टीवी देखने की लत आ जाएगी, गप हाँकने की लत आ जाएगी। अगर आपके घर में समय बर्बाद हो रहा है, याद रखें कितना कम समय है, कितनी धरती पर कितना ठेका लेकर के आए, अब कितना जिएंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल। आपके आसपास के लोग कितना चिंता है, बताइए। कोई 90 साल का दिखाई देता है आपको? कोई 100 साल का दिखाई देता है आपको? अभी तो अचानक ही कोई 30 साल में जा रहा है, कोई 20 साल में जा रहा है, कोई 30 आधे से 50 साल, 60 साल में जा रहा है। तो आप कितना ठेका लेके आए, इतना कम समय है आपके पास, उसमें से आधे से ज्यादा समय तो आप पहले ही लगा चुके। आपकी उम्र, बहुत सारे लोगों की 30 से ज्यादा उम्र हो गई, यानी आधे से ज्यादा समय तो पहले आपके पास बर्बाद करने के लिए एक भी सेकंड है। एंड इवन देन, इसके बावजूद भी आप समय बर्बाद कर, और किससे पूछो क्या करो, समय काट रहे हैं। आपको नहीं पता समय आपको काट रहा है। आप हर घड़ी हर वक्त मृत्यु के करीब बढ़ रहे हैं कि नहीं? एक दिन बीत गया, एक दिन मौत करीब आ गई, और करने को बहुत कुछ है। अभी सत्य भी नहीं जाना, जिस मोक्ष को जानने के लिए, जिस निर्वाण को जानने के लिए, जिस सत्य को जानने के लिए, जिस ज्ञान का अनुभव करने के लिए आप धरती पर पैदा हुए थे, जिस परमात्मा के, वो तो अभी अछूता ही है, वो तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं। कोई मीरा की तरह आपके जीवन में खोज नहीं, कोई नानक की तरह आपके जीवन में अन्वेषण नहीं। आप कब गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह खुद को पहचान, खुद को जान। जिनके घरों में माँ बाप समय बर्बाद करते हैं, उनके बच्चे समय बर्बाद करना अपने आप शुरू करते हैं। जिनके माँ बाप उनको रहता है, एक एक क्षण का उपयोग करता है, एक एक सेकंड कीमती है।
बच्चे के सामने जो भी करेंगे बच्चा वही सीखेगा और बच्चे के अंदर परमानेंट। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, बच्चे कितने संवेदनशील। राजस्थान में एक संत हुई मीराबाई, नाम सुना है सबने? मीराबाई का 4 साल की उम्र की घटना है। 4 साल के बच्चे के पास चेतन मन नहीं है, ना के बराबर 0.2%, 0.5%, 99.5% अचेतन है उसके पास, सबकॉन्शियस है, और जो भी चला जाएगा परमानेंट हो जाएगा। एक फकीर मीरा के घर में मेहमान होता है। व्हाइट मार्बल की, सफेद संगमरमर की कृष्ण की बड़ी सुंदर प्रतिमा है। कोई भी बच्चा ये बच्ची देखेगी, कोई दूसरा बच्चा देखेगा, उस संगमरमर की प्रतिमा को कोई भी बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर है, उसको तो खिलौना जैसा लगे। तो बच्ची भी उस संगमरमर की प्रतिमा के प्रति बहुत आकर्षित हो जाती है। वो फकीर से मांगती है लेकिन फकीर उसको देता नहीं, तो इंतजार करती रहती है कि फकीर कब सोएगा। जो फकीर सो जाता है तो धीरे से चुरा करके ले आती है और लेकर के दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ ये कौन है? और माँ कहती है तेरा खसम है, ये तेरा पति है। और इसी शब्द के साथ वो बच्ची सो जाती है कि ये मेरा, उसके सबकॉन्शियस में, अचेतन में गहरे ये प्रोग्रामिंग चली जाती है, ये मेरा खसम है, ये मेरा खसम है। पूरी रात भर चलती रहती है और बच्ची का जो सबकॉन्शियस है, उसका जो हृदय है, स्वीकार कर लेता है ये मेरा खसम है, ये मेरा पति है। मरनों मर जाती है मीरा, बड़ी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, सब हो जाती है, लेकिन उसका पति नहीं। कौन है उसका पति? कृष्ण। जो माँ ने बचपन में बच्चे के सामने बोल करके बोलना, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे बच्चे के सामने। इससे मेरे देखे हुए हर किसी का विवाह नहीं होना चाहिए। केवल उम्र कोई क्वालिफिकेशन नहीं शादी की। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से आप अपने अंदर झांके। में हाथ खड़े करने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। मेरा जब विवाह हुआ तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, विवाह की मुझको अकल ही नहीं थी। विवाह के बाद कैसे जीना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, ससुराल वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अब माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, अब पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, अब बहन के साथ। तो क्यों? क्योंकि वही बहन जो मेरी छोटी बहन है, अभी तक तो मैं कुछ भी बोल देता था, उसकी चुटिया भी खींच लेता था, बाल भी खींच लेता था, वो बुरा नहीं मानती थी, बड़ा भाई है, उल्टा करके निपट जाती थी। लेकिन अगर अब मैं बाल खींच लूंगा तो वही बहन क्या कहेगी? भाभी ने सिखा दिया। कहेगी कि नहीं, यस या नो? माँ से मैं कुछ भी बोलता था, लेकिन अब वही चीज नहीं बोल सकता, क्योंकि माँ को क्या लगेगा? बहू ने सिखा दिया। मेरे देखे शादी से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। बिना प्रशिक्षण के शादी नहीं परमिट होनी चाहिए। जब तक हमको विवाह के बाद जीने का सलीका नहीं आता, तब तक माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते। और केवल इतना नहीं, चलो विवाह की तो फिर भी अगर परमिशन दे दी जाए, हर दंपति को, हर पति पत्नी को बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिनको अपने बच्चे पालने नहीं आते, जिनको पेरेंटिंग की कला नहीं आती, जिनको बच्चों की परवरिश की कला नहीं आती, बच्चों के साथ कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, बच्चों को कैसे प्रशिक्षण देना है, जब तक आपको ये नहीं आता तब तक बच्चे पैदा करने की आपको इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये तो जानते हो बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो गया, पूरी जिंदगी भर बच्चे झेलेंगे हमारे दुर्व्यवहार की वजह से, क्योंकि हमको समझ नहीं थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं, और हम पूरी तरीके से विषय सर्किल में, एक दुष्चक्र में फंस करके रह जाते हैं। हम सदगति हमारी नहीं होती, हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। कृपया छत्रपति शिवाजी की मां से कुछ सीखें। छत्रपति शिवाजी के जो पिता थे, मुगल शासकों के दरबार में मुगलों की नौकरी करते थे।
उनकी जी हुजूरी करते थे, उनकी चाकरी करते थे, उनको सलाम बजाते थे। और ये छत्रपति शिवाजी की मां को बिल्कुल भी पसंद। छत्रपति शिवाजी की मां ने अपने पति को बहुत बार कहा कि मुगल शासकों की नौकरी छोड़ दो, मुझे बिल्कुल इससे अच्छा है हम चटनी से रोटी खा लेंगे, हम कम पैसे से गुजारा कर लेंगे, लेकिन इनकी जी हुजूरी मुझे बिल्कुल पसंद। लेकिन उनके पति नहीं माने, तो छत्रपति शिवाजी की मां अपने 2 साल के बेटे शिवाजी को लेकर के अपने पति से दूर चली। अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ती और अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ करके अपने बच्चे को रोजाना सुनाती और उसको मोटिवेशन डालती और उसको कहती तू इतना ताकत, चीते जैसी फुर्ती है तेरे अंदर, शेर जैसी ताकत है तेरे अंदर, तेरे सामने शेर भी चीता भी कोई मायने नहीं रखता, वीरबल से भी ज्यादा तू बुद्धिमान है। तू एक बार जो योजना बना देगा उस योजना की काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, और तू इस देश को आजाद कराने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए पैदा हुआ है। उठ उठ करके मां बनती है, सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिलता है मां बच्चे के अंदर संकल्प डालती है देश को आजाद कराने का, देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प डालती है मां। और जानते हो आपके बच्चे में यहां पर देख रहा हूं कोई सिंसियरिटी नहीं, जो भी बच्चे यहां पर आए हैं बड़ा हैरान हूं, मां बाप ने सारे बच्चों को लाल प्यार के नाम पर बिगाड़ा है अपने बच्चों को। एक भी बच्चे के अंदर मुझे यहां पर सिंसियरिटी दिखाई नहीं दे रही, एक बच्चे के अंदर कमिटमेंट दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहां पर। छत्रपति शिवाजी की मां ने अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार किया कि केवल 14 साल की उम्र, 14 साल की उम्र का मतलब समझते, जब आपका बेटा आपकी बेटी 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 14 साल की उम्र में अपने दम पर बिना किसी सेना के छत्रपति शिवाजी ने इतने ताकतवर मुगल शासकों से पहला किला जीत लिया, पहला। और मां ने क्या किया, स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतना सम्मान भरा कि हर महिला मां जैसी होती, हर महिला बहन जैसी, हर महिला का सम्मान करो। और छत्रपति शिवाजी की देन है कि आज भी महाराष्ट्र में आप जाइए, हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी रात के 2 बजे भी अगर अकेली जा रही है ना, तो लोग उसकी मदद करेंगे, लोग इसकी इज्जत पर हाथ, ये वहां छत्रपति शिवाजी। वहां पर हमारे यहाँ पर तो पूरे जितने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर तो लड़कों की चलती है, विवाह करने के लिए लड़का लड़कियों को रिजेक्ट करता है, लेकिन महाराष्ट्र में चले जाइए वहां पर लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती हैं कि लड़का मुझे करना। ये छत्रपति शिवाजी, इसलिए मैं दोबारा दोहराता हूँ, माता पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सुने, गौर से सुने सारी मेरी बेटियां, सारी मेरी बहनें, आपका बेटा केवल आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा आने वाले समय में एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, आपका बेटा आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी बन सकता है, आपका बेटा आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, पूरे देश को एक ऊंचाई दे सकता है। तो आप ऐसे कैसे अपने बच्चे को पाल सकते हैं, आप अपने बच्चे को कैसे गैर जिम्मेदाराना बना सकते हैं? जब आपका मोबाइल यहां बैठ करके बजता है और यहां पर ऑन है, तो आप बताइए आपका घर पर तो 24 घंटे ऑन रहता होगा आपका मोबाइल, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे पहले ये बताएं। जब आपको खुद सीख नहीं है, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे पहले ये बताइए। अगर अभी परमात्मा आ जाए, अगर आपका कान पकड़ के ले जाए कि चलो चलो बस मौत का समय हो गया, तब आप उसको कहेंगे कल को भीगा तेरा मोबाइल चला लो, बोलेंगे? बोल पाएंगे? सारा आप अभी इसी समय आपकी मौत हो जाए, मेरी मौत हो जाए इसी समय, संसार चलेगा मेरे बिना के नहीं, आपके बिना चलेगा कि नहीं? यस या नो? आप कितने कम बुद्धि के इंसान हैं, कितने ना समझ हैं। आप 3 दिन मान लें कि आप नहीं धरती पर चलेगा संसार के नहीं, बताओ मोबाइल ऑन किए हुए आप यहाँ पर, कितने कम समझ है आपके पास। एक संकल्प अपने भीतर भरे, देश को एक नई ऊंचाई देनी है,
देश को विश्व गुरु की तरफ लेकर के जाना है। विश्व गुरु यानी पूरे विश्व को एक नई दिशा भारत ने कभी दी थी। कभी भारत सोने की चिड़िया था, इतना सोना था, इतना सोना था, इतना सोना था भारतवर्ष में कि हम मंदिरों के कलश, मंदिरों के दरवाजे सोने के बनाया करते थे, इतना सोना था। याद रखना, मंदिरों में तभी सोना लगता है जब देश में सोना। मेरे पास सोना होगा 5 किलो, तभी किसी मंदिर को 1 किलो दान दूंगा कि नहीं? यस या नो? मेरे पास ही सोना नहीं होगा तो मैं कैसे दान दूंगा? कभी ये थी भारत की दशा। और अब भारत को किस कहां बना दिया हमने कि हमको एक पूर्वी विजयनगर में बनाना हो, सूरतगढ़ में बनाना हो, तो हमको वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगनी पड़ती है कि तुम पैसे दे दो। किस भारत की तरफ तुमको हम लेके जा रहे हैं? याद रखना, एक एक व्यक्ति, जब तक हर व्यक्ति भारतवर्ष में खुद को प्रधानमंत्री की तरह जिम्मेदार नहीं समझेगा, आप पॉलीथीन कहीं भी सड़क पर डाल दीजिएगा, आप कोई भी कूड़ा सड़क पर डाल दीजिएगा, तो प्रधानमंत्री उठाने के लिए आएंगे, मुख्यमंत्री उठाने के लिए आएंगे आपका कूड़ा। आप मूंगफली के दाने छीलते हैं और ट्रेन में डाल देते हैं, क्यों भाई? आप मूंगफली खाने का शौक है, पॉलीथीन में छील के रखते जाइए, फिर डस्टबिन में जाकर के डालिए। एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी आप क्यों नहीं निभाते? मैं बहुत सालों पहले आपको एक घटना शेयर करता हूं। ये घटना है 1994 की, यानी आज से 29-30 साल पहले की घटना बता रहा हूं। मैं हिसार रेलवे स्टेशन पर कोचिंग डिपो अधिकारी था, हरियाणा में, रेलवे में, और मैं वहां प्लेटफॉर्म पर गया हुआ था इंस्पेक्शन करने के लिए। एक सज्जन केला खाते हुए जा रहे हैं, और केला खा करके मैं दूर से उनको देख रहा हूं। केला खा करके उन्होंने क्या किया, छिलका वहीं प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन चल रही, एक नौजवान 25 साल का, किसी माँ का लाल, जैसी ट्रेन चली दौड़े दौड़े आया ट्रेन पकड़ने के लिए, और उसका पैर कहां पर पड़ा? सीधे ट्रेन के नीचे पैर कर गया। बताओ, आपने एक माँ के लाल को छीन लिया केवल एक लापरवाही की वजह से कि आप केले का छिलका खाएंगे, आप डस्टबिन में नहीं डालेंगे? ये प्रधानमंत्री उठाने के लिए आएगा क्या? आप कहीं पर भी कुछ खाते और कहीं पर भी डाल देते हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाते। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, आप कनाडा में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, वहां पर जो 4th-5वीं क्लास का बच्चा है अपने कपड़े खुद धोएगा। उसको सिखाया जाएगा कि अपना कमरा कैसे साफ करना। जब तक वो 18 साल का होगा वो खुद कमाना शुरू कर देगा। कैसे भी कमाओ, अपनी फीस खुद भरनी। और आपको क्या शौक है? आप इतने अमीर हैं, आपने तो मेड लगा रखी है। आप तो बच्चे को 1 फली की 2 फली नहीं करने देते, आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं लाड़ प्यार के। क्यों साहब? अपना बच्चा अपनी तय कपड़े की क्यों नहीं बनाएगा? सुबह जब जगेगा तो अपनी चादर को तय क्यों नहीं करेगा आपका बच्चा? मेड करेगी आकर के। क्यों? आपका बच्चा कब जिम्मेदार बनेगा? देश के लिए कब बच्चे को आप विकसित करेंगे? थोड़ा सा अपने बच्चों को जिम्मेदारी दें। विशेष रूप से जिस घटना को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, अब उस घटना को गौर से सुने। मैंने आपको कल निवेदन किया, इतने बोझिल शरीर के साथ आप सत्य में, परमात्मा में, परम आनंद में प्रवेश नहीं कर सकते। शरीर पारदर्शी होना चाहिए। इसलिए जितना जरूरी है शरीर को हेल्दी रखने के लिए, और जो जरूरी है केवल वही खाना, और जो शरीर को स्वस्थ और पारदर्शी रखने के लिए जो पीना जरूरी है वही पिए। दोपहर बाद इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा मैं आपसे। ऐसा नहीं है आप कुछ भी खाएंगे और कुछ भी पिएंगे आप। ये तो सरकार की मेहरबानी है। हकीकत में सरकार को हर चीज के ऊपर एक नियंत्रण होना चाहिए। कोई कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी खाएगा। अरे आप देश के नागरिक हैं, देश की मिट्टी में
में पले हैं, बड़े हैं, देश का नमक खाया है, देश के प्रति एक वफादारी होनी चाहिए। दो लोगों का कर्ज है आपके ऊपर जो आप कभी जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे। एक तो वो माँ जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा। आप जानते हैं कितना कष्ट होता है 9 महीने गर्भ में। कभी माँ को उल्टी आ रही है, कभी दस्त लग रहे हैं, कभी हेल्थ उसकी कितनी बिगड़ रही है, आपको गर्भ में रखा हुआ है। फिर जब बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, जितना दर्द बच्चे को बाहर आने में माँ को होता है ना, उससे 10वें हिस्से के दर्द में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ। उतना दर्द एक माँ सहन करती है और बच्चा बड़ा हो जाता है। माँ बाप को क्या कहता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। माँ का एहसान आप कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते। और ये पत्नियों को समझना पड़ेगा। पत्नियां कहती हैं कि मेरे लिए किया ही क्या है। अरे 25-27 साल तक एक माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस करके आपको सौंप दिया, ये क्या बड़ा काम, छोटा काम है क्या ये? आप भी कभी सास बनने जा रहे हैं, आपकी भी कोई बहू आने जा रही है। कल्पना करें जो व्यवहार आप अपनी सासू माँ के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार अगर आपकी बहू आपके साथ करेगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या आपको? और हमको वही मिलता है जो हम दुनिया को, ये दुनिया एक प्रतिबिंब है, हम जो भी देते हैं करें। बुजुर्गों के पैर छुए। कितने बच्चे हैं जिनको हमने सिखाया है कि सुबह जब जगेंगे तो दादी के पैर छुए, और पैर छूने में दादी का फायदा नहीं, आपका फायदा है। ये मैं आपको मशीन से सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। दादी या दादा, माँ या पिता, चाचा या चाची, बुआ, जब आपके सिर पर हाथ रखते हैं ना, आपका जो ऑरा है, आपका आप अपने सिर पर हाथ रखते ही 50, 60, 70 फीट फैल जाता है। पूरे दिन भर के लिए आशीर्वाद मिलते हैं आपको। लेकिन ये संस्कृति धीरे धीरे विदा हो रही है। इस संस्कृति को हमको वापस लाना पड़ेगा। अब जो प्रयोग, ये आपकी बात को मैं ऐड करना चाह रहा था, ये ब्लेसिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग के ऊपर मैं महत्वपूर्ण घटना, मैं विवेक जी को हम लोग बाद में सुनते हैं, पहले बात थोड़ा पूरी हो जाए। छत्रपति शिवाजी के गुरु हैं जिनका नाम है स्वामी समर्थ रामदास। क्या नाम है बोले? लेकिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर पर जाते हैं तो नारा देते हैं, जय जय रघुवीर समर्थ। क्या बोलते हैं? जय जय रघुवीर। इसलिए उनको लोग कहने लगे स्वामी समर्थ राम, स्वामी समर्थ रामदास। एक घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। एक महिला जिसने कोई दाल नहीं बनाई थी, कोई सब्जी नहीं बनाई थी, बस चटनी के साथ रोटी बना रखी थी। बड़ी लजाते हुए, बड़ी शर्माते हुए चटनी और रोटी लेकर के आई। स्वामी समर्थ रामदास ने हाथ में ही ले लिया और बड़े स्वाद के साथ, जैसे 56 भोग लगा रहे, ऐसे चटनी और रोटी को खाया। फिर कुल्ला किया, हाथ धोए और उस महिला का धन्यवाद करके कहने लगे कि अच्छा भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जा रहा हूं, मुझको तूने इतना सुंदर भोजन कराया, तेरा बहुत धन्यवाद। तो वो धन्यवाद देकर के जब जाने लगे तो महिला खड़ी हो गई और महिला ने कहा कि बाबा, हालांकि मेरी कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैंने आपको अच्छा भोजन भी नहीं कराया, लेकिन आप तो फकीर हैं, आप तो संत हैं, क्या आप मेरे लिए कोई ज्ञान की बात कह सकते हैं, कोई ज्ञान दे सकते हैं? तो फकीर ने कहा कि भाई, तू ईमानदारी से बता, तू सच में ज्ञान चाहते कि ऊपर ऊपर दिखावे के लिए कह रहे? मैंने कहा मैं सच में ज्ञान चाहता हूं। तो स्वामी समर्थ रामदास ने कहा कि भाई, कल सुबह का इंतजार कर, मैं कल सुबह आऊंगा, तुझको हकीकत में
उस महिला को पता है कि इतना बड़ा फकीर आ रहा है हमारे घर पर, बड़ी तैयारी करती है, मेवे की खीर बनाती है, कचौड़ी बनाती है, सब्जी बनाती है, पूरी बनाती है और इंतजार करती है कि कब स्वामी समर्थ रामदास आएंगे। उधर से नारा दिया, जय जय रघुवीर। सबसे पहले खीर खिलाने के लिए दौड़ी। भारतवर्ष में परंपरा थी, भोजन की जितनी समझ भारत को थी उतनी समझ दुनिया में किसी को नहीं थी। भोजन के ऊपर जितना शोध भारत ने किया उतना शोध किसी ने भी। लेकिन कितनी पीड़ा की बात है कि आज जिनको भोजन करने की जरा सी भी समझ नहीं थी, जो हमसे भोजन करना सीख के गए, जो अंग्रेज भारतवर्ष से हमसे भोजन करना सीख करके गए, अब उनके एडवर्टाइजमेंट के दम पर, विज्ञान के दम पर हमारे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। या तो क्यों? उनके पास तो मां नहीं है, उनके पास कोई बहन नहीं है, उनके पास कोई परिवार नहीं है। आपको पता है, वो आटे की 2-3 चीजें बनाना जानते हैं, बस आटे की मैगी बनाना जानते हैं, वो आटे की ब्रेड बनाना जानते हैं, आटे की पाव बनाना जानते हैं, वो आटे की बस सैंडविच बनाना जानते हैं। उसके अलावा उनको कुछ आता, और वो भी बना बना करके फ्रिज में रख लेते हैं और बासी खाते हैं। अरे हमारे पास मां है जो एक ही आटे का मिस्सी रोटी बना सकती है, पालक की रोटी बना सकती है, मेथी की रोटी बना सकती है, बथुए की रोटी बना सकती है, आलू भर के रोटी बना सकती है, जो हमको कई तरीके, मूली के पराठा बना, जो हमको कितने तरीके के, हमारी किसी माँ से बोली, बहन से बोली, 40 तरीके की तो रोटी बना देंगे, कितनी सुंदर सुंदर। आप किसी लिए भाई साहब पिज्जा खा रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है, पहले तो ये बताइए। माँ होते हुए आप पिज्जा खा रहे हैं, माँ की रोटी छोड़ करके, माँ के हाथों का भोजन छोड़ करके। थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें। भारत की गौरव को, भारत की गरिमा को, मैंने कल भी आपसे बोला था, भारतवर्ष की 70%, पूरे विश्व की 70% दवाई अकेले भारत खाता है। अरबों खरबों रुपए भारतवर्ष के दवाइयों पर बर्बाद हो रहे हैं। जितनी ब्लड प्रेशर की दवाई भारत खा रहा, उतनी दुनिया में कोई नहीं खा रहा। डायबिटीज की जितनी दवाई भारत खाता, दुनिया में कोई नहीं खाता। थायराइड की जितनी दवाई भारत खाता, उतनी दुनिया में कोई भी। ब्रेन की प्रॉब्लम की दवाई जितनी भारतवर्ष खाता, उतनी दुनिया में कोई नहीं खाता। किडनी की बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, और किडनी की बीमारी की दवाई जितनी भारतवर्ष में आ रही है, उतनी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये पैसा हम लोग बचा सकते हैं भोजन बदल करके। भारत के ऊपर थोड़ी सी कृपा करें, थोड़ी सी मेहरबानी करें। हम सब लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ही केवल जिम्मेदार नहीं है। जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जिम्मेदार है ना भारत के लिए, उतना ही मैं भी, मुझको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी, और आपको भी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी। हम सब लोग जब हाथ उठाएं, जरा सभी हाथ उठा दें, हम सब लोग जब हाथ से हाथ मिलाएंगे, तभी हम भारत का नवनिर्माण करने में सफल। नहीं तो हम नए भारत का निर्माण कभी भी नहीं कर। हमने आनंदम से एक नारा दिया है, नए मनुष्य का निर्माण मेरा भारत, और वो हमारे सपनों का नया मनुष्य वह होगा जिसने 200% सफलता हासिल की, जो संसार में भी सफल होगा, अमीर होगा, और जो धर्म में भी सफल होगा, जिसने समाधि महर्षि पतंजलि की समाधि भी जानी, जिसने श्री गुरु नानक देव जी का सच भी जाना, वह होगा हमारे सपनों का नया मनुष्य। तो छत्रपति शिवाजी के जो गुरु हैं स्वामी समर्थ रामदास, उन्होंने कहा कि भाई तू सच में ज्ञान चाहती है कि ऊपर ऊपर दिखावे के लिए करे? उन्होंने कहा मैं सच में ज्ञान चाहती हूँ। उन्होंने कहा फिर मैं कल आऊंगा। अब अगले दिन जब आए तो उसने बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाई, और सबसे पहले खीर खिलाने के लिए दौड़ी। भारतवर्ष में एक संस्कृति थी कि भोजन से पहले मीठा खाया जाता था।
शादी में जाए सबसे पहले लड्डू दिए जाते थे, आप लड्डू खाएंगे, हलवा बना है तो हलवा खाएंगे, खीर बनी है तो, या तो क्यों, अगर आप भोजन के बाद में मीठा खाते हैं तो भोजन पचने में बहुत देर लगेगी, अगर आप भोजन से पहले मीठा खाते हैं तो भोजन पचने में जल्दी, एक विज्ञान। लेकिन अब आप स्वीट डिश बाद में खा रहे हैं, और वो भी कौन सी, आइसक्रीम, मतलब गर्म भोजन किया ऊपर से ठंडी चीज खा रहे हैं, भोजन का कचरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो खीर खिलाने के लिए दौड़े, कमंडल आगे किया, भिक्षा पात्र आगे किया, स्वामी समर्थ रामदास ने, वो खीर पलटने ही जा रही थी कि रुक गई। रामदास कहने लगे कि भाई तू रुक क्यों गई, खीर क्यों नहीं डाली, मुझे खानी है तो खीर डाल दे। उसने कहा बाबा आप देखते नहीं, कमंडल में गोबर पड़ा है, कमंडल में कीचड़ पड़े हैं, मैं कैसे डाल सकती हूँ खीर। जानबूझ करके इस महिला को सबक देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, रास्ते में जो गोबर और सड़क पर कीचड़ पड़ी थी वो अपने कमंडल में डाल करके लिया। उस महिला ने कहा कि मैं इस खीर को इस कमंडल में न डालूंगी। रामदास कहने लगे कि भाई तुझको थोड़ी ना खाना है, मुझको खाना है, तू डाल दे, तुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा बाबा आप जानते नहीं, इसमें कोई भी खाने की चीज डालूंगी तो जहर बन जाएगी और आपकी सेहत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। आप कितनी भी जिद करें मैं नहीं डालूंगी, छीन करके लेगी कमंडल को, और जूने से, पहले जूना चलता था ना, बीमार तो नहीं होती थी, जूने से रगड़ रगड़ करके मांजा, बर्तन बिल्कुल चमक गया, कमंडल तो लाई और घी डाला और उन्होंने खाई, फिर सब्जी पूरी कचौड़ी खाई, फिर हाथ धोया, कुल्ला किया, फिर बाई का धन्यवाद किया कि धन्यवाद बाई का सुंदर भोजन कराया, मैं चलता हूँ। वो महिला तो आके खड़ी होगी कि बाबा आज तो आपने वायदा दिया था कि आज मुझे आप कोई ना कोई ज्ञान, और अब तो बिना ज्ञान दिए चल दिए। और स्वामी रामदास कहने लगे कि भाई ज्ञान तो मैंने तुमको आते ही दे दिया था, देख। महिला कहने लगी कौन सा ज्ञान दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले देख, जैसे बाहर कमंडल गंदा था, भिक्षा पात्र गंदा था, और तूने कहा उसमें कोई भी खाने की चीज डालेंगे तो जहर, ऐसे ही जब तक मन का कमंडल गंदा है उसमें कोई भी ज्ञान डालोगे तो जहर बन जाएगा, कभी अमृत नहीं। मैं बड़ा हैरान होता था, करोड़ों लोग रोज मंदिर जाते हैं, करोड़ों लोग रोज गुरुद्वारे जाते हैं और माथा टेकते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, सांच कहूं सुन ले वो समय जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु का। मंदिर जाने वाले लोग गीत गाते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया ने कोई, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और करोड़ों नहीं अरबों लोग रोज चर्च जाते हैं और जीसस का वाक्य दोहराते हैं, परमात्मा प्रेम है, गॉड इज। और करोड़ों लोग रोज मस्जिद जाते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कहते हैं इश्क अल्लाह है और अल्लाह ही इश्क, इश्क ही है। और धरती रोज प्रेम की बातें हो रही है और धरती रोज नरक बनती जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कोई बात है। जान तो क्यों, इसी गंदे मन को लेकर के, इसी गंदे मन को लेकर बिना सफाई के हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च गए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हमको नहीं बदल पाता, हम ही उसको धरती कभी नहीं। अगर आपको साधना में बहुत गहरे जाना है तो फिर एक काम करें, कृपा करें, और साधना में नहीं, अगर आपको अपने को हेल्थी बनाना, मैंने कल आपको बोला था 90% बीमारियां मन के कारण है, शरीर के कारण। अगर मन से क्रोध को निकालने, तनाव को निकालने, डिप्रेशन को निकालने, चिंताओं को निकालने, आप दुख को, पीड़ा को निकालने, तो आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाए, आपको किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मन के, और दूसरा, मन के बर्तन के साफ होते ही जो भी आपकी आंखों के सामने है, जो भी आपके अंदर है, बाहर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम सच है। परमात्मा को अनुभव करने में देर नहीं लगेगी। तो ये विधि अभी हम करेंगे, तो मन के बर्तन को रगड़ रगड़ करके कैसे
यस या नो? यस या नो? चलिए विवेक जी को सुनते। विवेक जी। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया कैक दाता सो मैं विसर न जाई सबना जिया कैक दाता सो मैं विसर न जाई जी ले गया जियां दा साईं जी ले गया जियां दा साईं के हड साडे लोकां साड़ दे जी ले गया ओही मालिक ओही पालक नाले दया दीवाना ओही मालिक ओही पालक नाले दया दीवाना पंछी रूदा ले गया वर के खत्म होया अफसाना पंछी रूदा ले गया वर के खत्म होया अफसाना साडा यार बड़ा मस्ताना साडा यार बड़ा मस्ताना जी ले गया आप भेजदा रस्त जीव दी आपे नाचन चावे आप भेजदा रस्त जीव दी आपे नाचन चावे मेर करे ओ मेरे दा साईं पर चोलियां पावे मेर करे ओ मेरे दा साईं पर चोलियां पावे नामो नाम पिया नशियावे नामो नाम पिया नशियावे जी ले गया ऐसा सज्जन मस्त मौलिया जीदा करे संभाला ऐसा सज्जन मस्त मौलिया जीदा करे संभाला रंग चाढ़दा जीनू ऐसा करदा लालो लाला रंग चाढ़दा जीनू ऐसा करदा लालो लाला साडा यार बड़ा किरपाला साडा यार बड़ा किरपाला जी ले गया शाला होवे उम्र न मेरी जुग जुग जीवे साइया शाला होवे उम्र न मेरी जुग जुग जीवे साइया प्रेम असां दा मुल तू पाया लगियां तोड़ पाइया प्रेम असां दा मुल तू पाया लगियां तोड़ पाइया यादां फेर सजन दियां आइया यादां फेर सजन दियां आइया जी ले गया
पुरवा रटदा साईं साईं यार मेरा मस्कीना, पुरवा रटदा साईं साईं यार मेरा मस्कीना। शरण पयां दी लाज रखेंदा बीजा नगर वसीना, शरण पयां दी लाज रखेंदा बीजा नगर वसीना। ठारे तिन लोकां दा सीना, ठारे तिन लोकां दा सीना। जी लै गया जियां दा साईं, जी लै गया, जी लै गया जियां दा साईं, जी लै गया, जी लै गया जियां दा साईं। कि हट साडे लोकां साड़ते, कि हट जी लै गया जियां दा साईं, जी लै गया जियां दा साईं। कि हट साडे लोकां साड़ते, जी लै गया। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आप कृपा करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।